आज हम लोग कार्बनिक रसायन चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ, कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। आज इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ बेसिक जो आधारभूत जो सिद्धांत होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जो तकनीकें हैं, कार्बनिक रसायन के जो तकनीकें होंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक शब्द है श्रृंखलन। कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। इस अद्वितीय गुण के कारण यह अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। यह अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हैलोजेनों के परमाणु के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो श्रृंखलन क्या बोल रहा है, श्रृंखलन बोल रहा है जब कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जैसे कि ये सी है, कार्बन का एक परमाणु जब कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ, ये दूसरा परमाणु हो गया, दोनों कार्बन का ही बेटा है, तो कार्बन नंबर 1 क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या आबंध बनाता है, किसके साथ, C2 के साथ। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 क्या करता है, कार्बन नंबर 2 के साथ रिश्ता बना लेता है। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ लेता है। तो जोड़ा कैसे, आबंध के द्वारा। कैसा आबंध, सहसंयोजक आबंध। ये जो आपको डंडा जो दिख रहा है ना, ये जो C1 C2 के बीच में जो डंडा दिख रहा है ना, इसी डंडा को, इसी लकीर को हम लोग क्या बोलते हैं, आबंध बोलते हैं। और किस प्रकार का आबंध है, सहसंयोजक आबंध। ठीक है, तो ये कार्बन में आपको कूट कूट के भरा होता है, ठूस ठूस के भरा होता है। ठीक है, कार्बन में ये जो आबंध बनाने का जो गुण होता है, ये ठूस ठूस के भरा होता है। ठीक है, अब ये C2 है, इसको भी अगर कोई दिख जाता है C3, ये भी क्या करेगा, आबंध बना लेगा, क्योंकि ये भी तो कार्बन का ही बेटा है ना, तो इसके अंदर में तो सेम गुण होगा। जो गुण आपका कार्बन नंबर 1 में था वही गुण आपका कार्बन नंबर 2 भी होगा। अभी C3 भी कम थोड़े ना, ये बोले अरे मुझे भी बनाना है, मुझे भी रिश्ता बनाना है। ठीक है, ये भी रिश्ता बनाएगा, रिश्ता जोड़ेगा किसके साथ, कार्बन नंबर 4 के साथ। तो कैसे जोड़ेगा, आबंध बना करके। ठीक है, तो आप देखो कि कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये सारे क्या कर रहे हैं, आबंध बना रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुआ था, कार्बन नंबर 1 से। ठीक है, अब ये कार्बन नंबर 4 क्या बोलेगा, मुझे भी तो रिश्ता बनाना है ना, तुम लोग अकेले ही बनाओगे क्या रिश्ता, आबंध अकेले बनाओगे, चलो। ये भी क्या करता है, इसको भी कोई दिख जाता है, क्या है ना, उसका नाम है C5। अब ये इसके साथ रिश्ता बना लिया। कैसे रिश्ता बना लिया, आबंध बना करके। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बन के अंदर एक खास प्रकार का एक गुण पाया जाता है। वो कौन सा गुण है, आबंध बनाने का। ठीक है, एक कार्बन के हर एक परमाणु में पाया जाता है। आप ऐसा कर सकते हो, ये सारे आपका कार्बन का ही बेटा है सारा, सिर्फ नाम अलग है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, 4, 5। ठीक है, लेकिन है तो सारे कार्बन का बेटा। अब सारे कार्बन का बेटा है तो सारे के अंदर कार्बन का ही गुण मिलेगा। और कार्बन के अंदर क्या गुण है, आबंध बनाना। ठीक है, कार्बन का एक अन्य कार्बन के साथ आबंध बनाना, ये तो उनका खानदानी गुण है। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, इस खानदानी गुण के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है, खानदानी गुण की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, सब क्या कर रहा है, अन्य परमाणु के साथ, अन्य कार्बन परमाणु के साथ आबंध बना रहा है। मतलब चेन बनाते जा रहा है, मतलब एक दूसरे कार्बन को जोड़ते चला जा रहा है, एक दूसरे कार्बन को जोड़ते चला जा रहा है। तो मतलब इस खानदानी गुण की वजह से क्या हो रहा है, हर एक कार्बन क्या कर रहा है, एक अन्य कार्बन के साथ क्या कर रहा है, आपका बॉन्ड बना रहा है। ये खानदानी गुण। अब मान लीजिए ये भी तो कार्बन का बेटा है सिर्फ, अब ये भी चाहेगा तो ये भी क्या करेगा, रिश्ता बनाएगा, आबंध बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। ये क्या करेगा, C6। ये भी पीछे थोड़े रहेगा। अगर इसको भी कहीं और मिल जाता है C7, अगर इस कार्बन को भी अगर कोई अन्य कार्बन परमाणु मिल जाता है, मान लीजिए C7, तो ये भी तुरंत बना लेगा आबंध, रिश्ता तुरंत जोड़ लेगा। तो आप देख रहे हो ये खानदानी गुण जो है आबंध बनाने का, श्रृंखला बनाने का। आप देख रहे हो श्रृंखला बनते जा रहा है ना, शुरुआत कहाँ से किया था, C1 से, खत्म कहाँ हो रहा है, C7 पे। ये क्या हो रहा है, एक चेन बन रहा है।
ठीक है। ये क्या बन रहा है आपका, ये क्या बन रहा है, चैन बन रहा है। ये देखो चैन बन रहा है। और मेरे ख्याल से ये चैन तो आपने जरूर पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा। क्या है ये चैन, है ना, ये आपका चैन बन गया, है ना। इसका क्या नाम है, इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला। ठीक है। तो आप देखो ये क्या हो रहा है, C1 से शुरू होता है, C7 में खत्म हुआ। तो मतलब क्या है, चैन बनते जा रहा है, एक दूसरे को जोड़ते जा रहा है, जोड़ते चले जा रहा है, जोड़ते चले जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या नेटवर्क बनते जा रहा है ना, इस तरह से। ये इसको जोड़ा, ये इसको जोड़ा, ये इसको जोड़ा, C1 C2 को जोड़ा, ये 2 3 को जोड़ेगा, फिर ये इसको जोड़ा, C4 इसको जोड़ा, C5 इसको जोड़ लिया, C6 इसको जोड़ लिया। एक तरह से ये श्रृंखला बन गया, चैन बन रहा है। ठीक है। और ये चैन बनाने का एक अद्वितीय गुण होता है किसके अंदर, कार्बन के अंदर। ठीक है, ये अद्वितीय गुण है। कार्बन जो है एक दूसरे अन्य कार्बन के साथ क्या बनाता है, आबंध बनाता है, एक अद्वितीय गुण है। और इसी खानदानी गुण के कारण क्या होता है, ये सारे क्या होता है, आबंध बनते चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी कार्बन एक दूसरे से कम नहीं है, तो सारे क्या है, आपका कार्बन का ही सारा बेटा सब है, कार्बन का ही परमाणु है। तो ये वाला कार्बन के, ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, इसके अंदर जो आपको गुण मिलेगा, यही गुण आपको C2 कार्बन के अंदर मिलेगा, यही वाला गुण आपको C3 कार्बन के अंदर मिलेगा, C4 के अंदर भी यही मिलेगा। क्योंकि सारे तो आपका कार्बन का ही बेटा है ना, सिर्फ नाम अलग अलग है तो, लेकिन सारा कार्बन का परमाणु। ठीक है। तो ये इस तरह से करते करते क्या करता है, श्रृंखला बनते चला जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो गुण है श्रृंखला बनाने का, ये जो गुण है एक दूसरे को जोड़ने का, ठीक है, इसी गुण को आप लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलन। श्रृंखलन मतलब श्रृंखला से श्रृंखलन। ठीक है, ये क्या है, श्रृंखला बनाने वाला गुण ही आपका श्रृंखलन कहलाता है। हम लोग पढ़े ना, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग यहाँ पढ़े क्या क्या पढ़े हम लोग यहाँ पर, कि कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। इस अद्वितीय गुण के कारण ही ये अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है ना। और आगे ये बोल रहा है, ये अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हैलोजनों के परमाणुओं के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि कार्बन जो है अन्य कार्बन के साथ तो बना ही रहा है, साथ में ये किसके साथ बनाएगा, ये नाइट्रोजन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है कि नहीं। मान लीजिए जैसे कि ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए जैसे कि दिया हुआ क्या, मान लिया आपको दिया हुआ रहेगा, मान लिया CH3 या CH3, इस तरह से अगर दिया हुआ रहता है, तो आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ भी तो बना रहा है, क्या बना रहा है, आबंध बना रहा है। इसको अगर खोल के लिखते हैं, इसको आपको कार्बन 2 है, एक कार्बन यहाँ है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 2 कार्बन हो गया आपका, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 3 6 हो गया, इधर 6 3 हो गए, 1 2 3 1 2 3 6 टोटल, सही है। ठीक है। तो आपको देखो ये जो डंटा है कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ भी तो डंटा देखने को मिल रहा है, ये क्या है, आबंध है आपका, ये आबंध है ना, ये क्या है, आबंध है। अब देखो ये जो क्या है, ये आबंध जो आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो आबंध है यहाँ पर भी ये जो डंटा देखे, इसके बीच में भी आपको ये लकीर देखने को मिल रहा है, इसके बीच में भी आपको लकीर देखने को मिल रहा है, इसके बीच में भी लकीर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, इस आकृति से हम लोग समझ सकते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन के साथ तो आबंध बनाता ही है, इसके अलावे ये हाइड्रोजन के साथ भी बना रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पहले लिख दिया क्या है, कि कार्बन जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ भी सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ हो गया। ठीक है। मान लीजिए एक और उदाहरण एक लेते हैं, जैसे कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि CO2। ठीक है। CO2, सी में देखिए कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो आप देखो ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है। मान लिया जैसे कि नाइट्रोजन के साथ, मान लिया कुछ नाइट्रोजन के साथ कैसे बनाएगा, मतलब कि CN है ना, ये सीन है। तो इसमें भी आप देखो ये क्या कर रहा है, आबंध बना रहा है ये। इसको अगर खोल के लिखेंगे तो क्या होगा,
ऐसा रहेगा ये। ठीक है, इसमें भी आप देखो, आपको डंडा दिख रहा है ना, ये क्या है, ये आपका आबंद है, आबंद। अच्छा, ये इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। इसमें आपका एक आपको सिग्मा आबंद में मिलेगा, पाए वाला भी मिलेगा। तो कौन सा सिग्मा है, कौन सा पाए है, ये हम लोग आने वाले चैप्टर में डीपली इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग यही रोकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको जान लेना है कि कार्बन जो है, कार्बन के साथ तो आबंध तो बनाता है, इसके अलावे आपको नाइट्रोजन के साथ बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक स्टेप बढ़ते हैं, क्या देखते हैं इसको। मान लिया ऐसा है, ठीक है। अच्छा, ये जो श्रृंखला जो होगा ना आपका, हम लोग क्या बोले, हम लोग अभी क्या पढ़े, श्रृंखला, श्रृंखला बनाने वाला गुण ही आपको क्या कहलाता है, श्रृंखलन। और ये कार्बन में कुट कुट के भरा होता है, क्या कुट कुट के भरा होता है, श्रृंखला, चैन बनाने वाला, ऐसे ये चैन, ये आपको क्या श्रृंखला है। ठीक है, चैन बनाते जा रहा है, ये कुट कुट के भरा होता है कार्बन में। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये जो श्रृंखला होगा ना आपका, क्या होगा, अचक्रीय भी होगा, अचक्रीय पहला नंबर, और दूसरा नंबर आपका क्या होगा, चक्रीय। चक्रीय या बोल सकते हो बद्ध, बद्ध आपका श्रृंखला भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अचक्रीय में क्या क्या होगा, अचक्रीय में आपका होगा जैसे कि, अचक्रीय में क्या होगा, जैसे कि ये CH3, CH3। ठीक है, ये आपका सीधा है, इसमें आपको कोई चक्का उक्का गोला गोला टाइप का आपको देखने को नहीं मिला। चक्रीय मतलब क्या, ऐसा, चक्रीय का मतलब क्या होता है, इस टाइप का, चक्का टाइप का। हाँ, मतलब ये पूरा चक्का तो आपको नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये रासायनिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना चक्का तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, लगभग इसके करीब आपको मिल सकता है, इसके करीब आपको थोड़ा सा गोल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको सीधा है, इसमें कोई चक्री टाइप का नहीं बना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अचक्रीय। अच्छा, और एक इसमें एक आता है, क्या आता है दूसरा, शाखित आता है ना। जैसे कि कैसा होगा, जैसे मान लीजिए आपका CH3 हो गया, यहाँ पे आपका, यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे इसको नहीं बनाते हैं, इसी को मिटा लेते हैं। मान लिया जाए, मान लिया आपका CH3 हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ CH3 है ना, इसमें आपका एक शाखा है CH3। ये आपका मुख्य चेन है ना, मुख्य श्रृंखला है। मुख्य आपका श्रृंखला है ये। ठीक है, मुख्य श्रृंखला है। तो इसमें से आपका एक कुछ लटका हुआ आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, है ना, एक डंडा निकला हुआ दिख रहा है, एक आबंध दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है, एक शाखा दिख रहा है आपको, ये शाखा है ना, एक मुख्य है ये आपका श्रृंखला, इसमें से कुछ लटका हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शाखा बोलते हैं, है ना। तो इस मुख्य श्रृंखला में आपका क्या है, आपका शाखा जुड़ा हुआ है, ये CH3 नाम का एक शाखा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे का हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे का क्या नाम दिया जाएगा फिर, शाखित। शाखित क्या, शाखित श्रृंखला। ओके, शाखित श्रृंखला है। तो अचक्री में हम लोग क्या पढ़े, एक सीधा पढ़े हम लोग, और दूसरा हम लोग क्या पढ़े, शाखित पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग चक्री की बात करते हैं। चक्री का मतलब क्या होता है, सुनने में आपको क्या लग रहा है, चक्का टाइप का, है ना, चक्र होना चाहिए इस टाइप का, है ना। तो इतना तो नहीं होगा भाई, 100% इतना थोड़े ना मिलेगा, है ना, कुछ ऐसा ही आपको मिलता जुलता मिलेगा। ठीक है, या दूसरा इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग, बंद। ठीक है, तो देखो आपको कोई भी चक्का होता है, क्या होता है, ये बंद ही होता है ना, हवा आने तक जगह भी नहीं है कि नहीं, ये बंद है, मतलब चारों तरफ से आपका क्या लॉक है, बॉन्ड बना हुआ, आबंध बना हुआ एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसको हम मान जैसे कैसे दिखाएंगे, इसको मिटा दिया, इसको मिटा लेते हैं। इसको आप कैसे दिखाइएगा, मान लिया जैसे कि क्या होगा, हम लोग किसका बात कर रहे थे, चक्रीय, चक्र या फिर बंद, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। तो चक्र में क्या हुआ, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये देख के आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अच्छे अच्छे स्टूडेंटों का क्या है,
चैन नींद सारा उड़ा के रखा हुआ है ना। इसका क्या नाम है? बेंजीन। बेंजीन क्या नाम है इसका? बेंजीन। ओके, ये आपका बेंजीन हो गया। इसमें देखिए चक्री टाइप का है ना, ये बंद है चारों तरफ से, है क्या नहीं? बेंजीन। अच्छा, एक दूसरा ऐसा भी हो सकता है NH2। ये आपको क्या है? ये भी आपका बंद है ना। इसका क्या नाम है? एनिलीन। एनिलीन, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, ये भी ऐसा। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? साइक्लो प्रोपेन। देखिए ये एक साथ आपको जुड़ा हुआ रहता है, एक साथ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये इधर जगह नहीं है इसलिए इसको यहाँ लिख दिए। ठीक है, यही लिख लेते हैं, रुकिए इधर। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये देखिए चक्री है ना, चक्का टाइप का है ना। पूरा चक्कर तो नहीं है लेकिन मिलता जुलता है, ठीक है ना। ये आपका बंद है, ये भी बंद है ना, ये भी आपका बंद है, ठीक है। यहाँ बंद है, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ बंद भी है और लगभग चक्का टाइप का है, उतना पूरा गोल तो नहीं है। ये भी क्या है? बंद है और प्लस में चक्का टाइप का है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे? हम लोग अभी तक क्या सीखे कि जो श्रृंखलन है, ठीक है, जो श्रृंखलन वाला गुण ही क्या कहलाता है आपका? सॉरी, श्रृंखला बनाने वाला ही गुण क्या कहलाएगा? श्रृंखलन कहलाता है। या और ये किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? कार्बन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कार्बन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग और एक चीज़ यहाँ क्या है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र के एक अलग शाखा के अंतर्गत किया जाता है जिसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये जो CH3 ये मान लिया ये क्या आपका एक यौगिक है। यौगिक क्यों है? यौगिक क्यों है? यौगिक इसलिए है क्योंकि इसमें आपको अलग अलग परमाणु देखने को मिल रहा है। एक कार्बन का परमाणु, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है ना, अलग अलग है। जब अलग अलग परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपका यौगिक बनाते हैं, ओके, ठीक है। तो ये आपको ये पूरा आपको क्या है? यौगिक हो गया। कार्बनिक यौगिक को पढ़ने के लिए एक अलग शाखा का नाम दिया गया है। उस शाखा का क्या नाम है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, है ना। तो ये सारा जो यौगिक है, कार्बन से बना हुआ जो यौगिक है, तो ये सारा आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? कार्बनिक रसायन में, ठीक है।